गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या होती है? इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, यानी कि जिस प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड किया जाएगा मार्केट में, वो हमारी क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस भी प्राइस पे जो भी कंज्यूमर्स हैं, हमारे हाउस होल्ड्स हैं, वो उसको परचेज़ करेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस। ओके, अपन जैसे कोई भी बिस्किट वगैरह या फिर चाय वगैरह कुछ भी बाज़ार में लेने जाते हैं, तो वो जितने भी रुपीज़ की हमें मिलेगी, वही हमारी क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस। ओके, चलिए, इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स सब्सिडीज़। यानी कि मार्केट प्राइस में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो तो क्या होते हैं? ऐड होते हैं, इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक्सक्लूड क्या होती हैं? सब्सिडीज़। क्योंकि सब्सिडीज़ को तो हम माइनस करते हैं ना, क्योंकि हमें ये छूट मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज़ होती है वो गवर्नमेंट पे करती है हमारे बिहाफ पे, तो ये हमारी मार्केट प्राइस में से माइनस होने चाहिए ना, क्योंकि हमने तो पे ही नहीं किए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हम ही पे करते हैं, जिसकी लाइबिलिटी हमारे ऊपर होती है देने की, है ना। बर्डन, लाइबिलिटी हमारी नहीं होती, लाइबिलिटी सेलर की होती है, लेकिन जो बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो कौन बियर करते हैं? कंज्यूमर्स ही तो बियर करते हैं, इसीलिए। ओके, एंड फैक्टर कॉस्ट तो आपने पढ़ा ही है। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया? मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत लगी है। ठीक है, ये हमारी फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट हम किसको देते हैं? सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने पढ़ा ही था कि जिसमें मतलब दो एंटिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। एक तो जिसके ऊपर क्या होती है? लाइबिलिटी टू पे, और एक जो बर्डन लेता है। बर्डन कौन लेगा? हमारा इंडिविजुअल। और लाइबिलिटी किसकी थी पे करने की? सेलर की। तो जो सेलर है वो जो है इंडिविजुअल से इनडायरेक्ट टैक्स लेकर के किसको देगा बाद में आगे? गवर्नमेंट को। ठीक है, और जो सेलर ने जो टैक्स दिया है, किसको दिया है? फर्म्स को। उस पर उसको क्या मिल जाएगी? उस पर उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और सब्सिडीज़ कौन पे करेंगे? गवर्नमेंट पे करेंगे। किसके बिहाफ पे? इंडिविजुअल के बिहाफ पे। इंडिविजुअल को नहीं देना पड़ेगा, तो हम माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ को ही तो हम मिला करके क्या बोलते हैं? NIT बोलते हैं ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ये आप याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।